नमस्कार दोस्तों, बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम रामगंगा नगर एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना है। रामगंगा नगर जो है सेक्टर 1, 4, 6, 9, 10, 11 में है और आपका जो ग्रेटर बरेली सेक्टर 2A एंड सेक्टर 4 में प्लॉट्स निकले हैं। यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण का जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 22 अगस्त से 22 सितंबर तक चलेगा और ये कंप्लीट बुकलेट डाउनलोड किया हुआ है हमने। और यह आप यहाँ पे आप कंप्लीट बुकलेट की जानकारी लेंगे, क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने प्लॉट्स हैं, किस कैटेगरी को कितने प्लॉट्स पड़ रहे हैं, प्राइसिंग कितना होगा और करेक्शन क्या हुआ है। दिव्यांगजन के लिए एक श्रेणी थी उसमें करेक्शन भी हुआ है। और यहाँ पे किन कैटेगरीज को लेना चाहिए, EWS, LIG, MIG, NHIG, तो यहाँ पे किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे एरो सिटी और साइबर सिटी का क्या स्कोप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके क्या आकर्षण है। यहाँ पे देखिए, योजना के जो मुख्य आकर्षण हैं वो बरेली बीसलपुर मार्ग पे ये लखनऊ हाईवे पे ये स्थित है। और आपका जो रेलवे स्टेशन है वो मात्र 20 मिनट्स की दूरी पे है और आपका सैटेलाइट बस स्टेशन इन 10 मिनट की दूरी पे है। आपका जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, ये 1 मिनट की दूरी पे है यहाँ से। बरेली जो एयरपोर्ट है वो 15 मिनट की दूरी पे स्थित है। योजना में प्रस्तावित 45 एंड 30 मीटर की रोड है, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितना रोड चौड़ा होता है उतना आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है वहाँ पे और वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम नहीं होता, राइट। एरो सिटी और साइबर सिटी का जो मैंने बोला था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का एक प्लानिंग चल रहा है कि यहाँ पे बरेली को एज एरो सिटी या साइबर सिटी फोकस किया जाएगा। तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी आगे, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। बट अभी यहाँ पे डेवलपमेंट होना है, इस वजह से BDA ने भी यहाँ पे इसको पॉइंट आउट किया हुआ है। और यहाँ पे जो बिजली की जो लाइनें होंगी भूमिगत होंगी, बाहर से नहीं निकलेंगी, तो एक सेफेस्ट वे है प्रोटेक्ट करने का। और यहाँ पे जो चौराहे रहेंगे सब पे शॉपिंग मॉल का जो कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो गांव लिए गए थे इस योजना में, एरोला, मोहनपुर जिसको रामनगर बोलते हैं, कथरी, वालीपुर, नवदिया झादा, कचौली, इटौवा, वेनीराम, तो यहाँ पे इनकी 224 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। अभी चलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया था पंजीकरण का अवधि जो है। एक चीज़ कवर कवर करना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो 590 रुपये है ये रिफंडेबल नहीं है। तो आप पहले रेफर कर लीजिए प्रॉपर बुकलेट, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको यहाँ पे परचेज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है। तो आपका माइंडसेट यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। अभी चलते हैं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे आप तो नॉर्मल रहता है, जो सारे प्रोजेक्ट्स में रहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने वो पॉइंट नहीं कवर किया है, मैंने एक पॉइंट कवर किया है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक जगह पे मैंने पॉइंट कवर किया है, आपका कैटेगरीज जो है। इस कैटेगरीज में जो कोटा है आप देखेंगे, अनुसूचित जात का 28%, जनजात का 2%, पिछड़ा वर्ग का 27%, विधायक सांसद का 5% है, सरकारी सेवकों जिनका 50 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका 5% का कोटा है। और अगर कोई आवास विकास परिषद या प्राधिकरण या जल संस्थान नगर पालिका से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कोटा है 2% का। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित के लिए भी 3% का है। और दिव्यांगजन का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो 5% है। यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये 5 पहले 3 था जिसको करेक्ट किया गया है। आगे एक पॉइंटर से उसको हाईलाइट करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे सीनियर सिटीजनशिप का भी आरक्षण 10% का है। ओके। बट एक पॉइंट मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या किसी भी कैटेगरीज में आते हैं, जो कैटेगरीज में, तो आपको एक प्रमाण पत्र वहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके। और एक पॉइंट जो मैंने बोला था 50 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, जो सरकारी गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं संस्थाओं में उनका 50 वर्ष का होगा तो उनको भी कोटा मिलेगा। और एक पॉइंट देखिए यहाँ पे वो मैं बोल रहा था 3% की जगह पे करेक्शन करके संशोधित करते हुए 5% कर दिया गया है, तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है दिव्यांगजन के लिए। और इसमें चलते हैं तालिका 2 में, यहाँ पे देखते हैं प्राइसिंग का। तो देखिए प्राइसिंग में मैंने बोला था कि बरेली में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे आपका आपके जो प्राइसिंग है वो आपका 3 करोड़ तक भी जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र इनके लिए फर्स्ट नंबर पे देखिए, उसका जो क्षेत्रफल है 1000 वर्ग मीटर है, तो वहाँ पे 2 प्लॉट हैं। बट इनका जो प्राइसिंग देखोगे ना तो ये आपका ऑलमोस्ट मैं बोल दूंगा 4 CR के आसपास जा रहा है, राइट। 3 करोड़ 88 लाख, ऑलमोस्ट 4 CR पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्री होल्ड चार्जेस अभी ऐड नहीं हुआ है, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन अगर आप ग्रीन कलर और येलो कलर में देखेंगे तो ये जो
प्लॉट्स हैं ये बरेली में डेवलपमेंट, अगर आप बरेली में लेना चाहते हैं, आप बरेली के आसपास के निवासी हैं, तो आप LIG और MIG में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका अप्रिसिएशन रेट आगे अच्छा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे सेक्टर 6 में 128 स्क्वायर मीटर के 20 प्लॉट्स हैं, जिनका रेट आपका 45 लाख के आसपास जा रहा है। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक 30 से 50 लाख के बीच में, एक आपका 17 लाख से 30 लाख के बीच में। तो जो येलो वाले हैं वो 30 लाख के अंदर के हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो आपके 50 लाख के अंदर के हैं। क्योंकि अगर 45 लाख पड़ रहा है तो आपका 12% जोड़ लीजिए फ्री होल्ड चार्जेस, तो वो अभी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 50 चला जाएगा, राइट। इसी वजह से आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो सेक्टर 6 एंड 4, सेक्टर 4 में 60 और 72 के भी स्क्वायर मीटर के हैं। फिर आपके सेक्टर 2 में ग्रेटर बरेली में आपके 112 के भी हैं। सेक्टर 4 में आपके 112 के 10 प्लॉट हैं। तो ये प्राइसिंग देख लीजिए, इस प्राइसिंग के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, और इसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे 13 नंबर पे देखिए सेक्टर 2A ग्रेटर बरेली आवासीय योजना जो है 54 प्लॉट्स हैं, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो नंबर 8 पे देखिए 20 है, 20 इसमें प्लॉट्स हैं आपके, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 181 प्लॉट्स हैं जिनमें योजनाएं निकली हुई हैं। आप लोग इनको रेफर कर लीजिए। यहाँ से मैं फिर से दिखाता हूँ आपको टोटल। तो ब्रह्मपुत्र क्लिप्स लगा के आप सेक्टर 4 गेट ऑफ रेल देख लीजिए, 181 प्लॉट्स हैं जिसमें जो कैटेगरी में अप्लाई करना है कर सकते हैं। बट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है LIG और MIG वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा अप्रिसिएशन रेट मिलेगा, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी देखिए इसमें जो आपको पंजीकरण का जो धनराशि है, आपको जो खाता नंबर बुकलेट में दिया गया है एंडिंग विद 521 और इसका IFSC कोड 7934, तो यहाँ पे आपको जमा करना होगा। सारा कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, तो उसमें जाके आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। किस्तों का जो बोलूँगा मैं, अगर कोई EMI ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता है तो आपका जो 75% का जो अमाउंट है वो आपको 2 वर्ष में 8 त्रैमासिक किस्तों में देना रहता है, जिसका ब्याज लगेगा 10%। तो आप इनसे BDA से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी बाहर के बैंक से भी कर सकते हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, गवर्नमेंट बैंक में SBI है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसे आप कर सकते हैं। वहाँ का आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है, और जो आपको अच्छा लगे इंटरेस्ट रेट वहाँ से आप लोन लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको BDA से ही लेना है, ओके। तो आप ऐसे करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर रहा था कि आपका जो भूखंडों का जो भुगतान का जो पद्धति है, यहाँ पे एक डिस्काउंट और दिया गया है केवल पंजीकरण में। हम देखेंगे 7.3 नंबर, अनुसूचित जात एवं जनजाति की श्रेणी के आवेदकों को पंजीकरण धनराशि का केवल 50% अमाउंट ही देना है। अगर कोई नॉर्मल कैटेगरी में आता है तो उसको 100% देना, जो भी 10% का अमाउंट था, बट यहाँ पे उसका 5% ही लगेगा, ओके। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा उस, तो आपको अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑलरेडी 50% यहाँ पे मिल गया। बट जो शेष रहता है 50% वो आपको आवंटन धनराशि के साथ आपको जमा करनी होगी, बाद में जमा करना रहता है। अभी केवल पंजीकरण के टाइम पे केवल आपको अभी थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है, ओके। और ये जो है आपको 1 माह के अंदर आपको धनराशि जमा करनी होगी, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अभी चलते हैं एक चीज़ और समझते हैं। जो फ्री होल्ड है 12% का है, देखिए मैंने बोला था क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में नहीं है 12% का, बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 12% का आपको फ्री होल्ड शुल्क देना होगा उसके साथ में, ओके। अभी देखिए भूखंड पर भवन निर्माण जो है, कब्जा लेने के बाद आपको 5 वर्ष के अंदर आपको भवन निर्माण करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे आपको फाइन लग जाएगा। दंड शुल्क का निर्धारण उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति से किया जाएगा। तो बेटर रहेगा अगर आपको प्लॉट मिलता है, कब्जा मिलता है, तो आप तुरंत 5 साल के अंदर वहाँ पे बना लीजिए, ऐसा वो लोगों ने मेंशन किया हुआ है। अब एक कंडीशन देखिए कि अगर मान के चलिए कि आपका पंजीकरण में आपका लॉटरी हुआ और आपका नाम नहीं है, निरस्तीकरण हो गया, तो फिर आपको वो वापस मिल जाएगा, राइट। बट अगर आप आवेदक, मैं 14.2 पढ़ रहा हूँ, यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात अपने भूखंड को निरस्त कराकर, आपको आवंटन हो चुका है, प्लॉट मिल चुका है, उसके बाद भी अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो आपका फिर 25% कट होगा, ओके। इसलिए बोल रहा हूँ पहले माइंड सेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप जाइए और रेफर करिए इसको, अदरवाइज आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। और देखिए आवेदन में 590 रुपये का आपको भरना है, बट ये रिफंडेबल नहीं है, तो सोच समझ के जाइएगा। और आपको जो वेबसाइट है www.videoinfo.org में आपको जाएंगे तो आपको वहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। और इसमें एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी लगेगा, जो मैंने मेंशन किया हुआ है, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ओके। और जो भूखंडों का उपयोग है वो केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है।
और ये एफिडेविट था, इसकी बात कर रहा था मैं। अभी देखिए आप 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है, यहाँ पे आपको एफिडेविट लगाना होगा और इस एफिडेविट में जाके आपको फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करना होगा। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये लेआउट है, लेआउट का मैं अलग से बनाऊंगा वीडियोस। अभी एक लास्ट पॉइंट है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक परफॉर्मा दिया है एप्लीकेशन भरने का, ये देखिए। ये ऐसा रहता है, ऑनलाइन आपको भरना ऑनलाइन ही है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको श्रेणी भरनी है। आवेदक का नाम हो गया, आयु हो गया, लिंग हो गया, पत्राचार हो गया और स्थायी पता हो गया, शहर, भुगतान। आपको भुगतान कोड भी डालना होगा। एक श्रेणी मैंने दिखाई थी, टेबल दिखाई थी आपको, आप बैक करके देख लीजिएगा, वहाँ पे कोड दिया गया है। अगर आप कोड डालेंगे तभी आपको रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप प्रीफर कर लीजिएगा प्रॉपर। तो ये आपका परफॉर्मा हो गया। इसी तरीके से आपको ऑनलाइन भरना है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बुकलेट में डाला हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी न्यूज़ आती रहेगी तो हम लोग डालते रहेंगे। और बरेली के लिए भी हम समीक्षा रेडी कर रहे हैं, उसको भी डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें बीडीए की तरफ से आएंगी तो उसको भी कवर करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग ऐसे और भी न्यूज़ लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।